जय हिंद क्लास। आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग ने जो विदेशी यात्री कर लिए थे वो कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे आज चलते हैं जो मुगल कालीन स्थापत्य कला थी, जो मुगलों शासकों द्वारा जो इमारतें बनवाई गई थी वो देख लेते हैं। यह क्वेश्चन मैक्सिको में अधिकतर एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान देते हैं। तो बाबर द्वारा जो सबसे पहले मुगल शासक कौन हुए थे? बाबर। तो उनके द्वारा जो बनवाई गई इमारतें उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने पानीपत में ईंटों की काबुली बाग मस्जिद बनवाई। जो पानीपत विजय की थी बाबर ने, उसके बाद इन्होंने वहां पे एक मस्जिद बनवाई थी। उसका नाम क्या था? काबुली बाग मस्जिद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि भारत में मुगलों द्वारा प्रथम ईंटों से निर्मित मस्जिद कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। इस प्रकार से पूछता है किसके द्वारा निर्मित थी? बाबर द्वारा। कहां पर थी? पानीपत में, हरियाणा। तो पानीपत में ईंटों की काबुली बाग मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? बाबर द्वारा। और मुगलों द्वारा प्रथम ईंटों की मस्जिद कौन सी बनी? काबुली बाग मस्जिद। ये भी ध्यान रखिएगा। और रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद बनवाई। जो रुहेलखंड है वहां पर संभल नाम की जामा मस्जिद बनवाई थी। और धौलपुर का कमल का बाग बनवाया था किसने? बाबर ने। आगरा में ज्यामितीय विधि का एक बाग बनवाया। तो ज्यामितीय विधि का आगरा में बाग किसने बनवाया? बाबर ने। उसका उस समय नाम क्या रखवाया था? नूर अफगान व हस्त विहस्त इसको कहा गया था। तो ज्यामितीय विधि के आकार के बाग को क्या कहा गया? नूर अफगान या हस्त विहस्त इसका अन्य नाम था। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम इसको बोला जाता है उसको आराम बाग या राम बाग भी कहते हैं। तो नूर अफगान या हस्त विहस्त का जो नया नाम है उसको क्या है? आराम बाग या राम बाग इसका नया नाम। और कहां पे? आगरा में। और किस प्रकार का पार्क है या किस प्रकार का बाग है? ज्यामितीय विधि के आकार का। आगरा के पुराने किला जो था उसमें भी मस्जिद बनवाई थी। और एक ये क्वेश्चन जो बहुत पेपरों में पूछा जा चुका है कि जो ये शहर था कुस्तुनतुनिया से अल्बेनिया नामक एक प्रसिद्ध जो भवन निर्माता थे, जो मध्य एशिया के थे, उनके जो शिष्यों को बाबर ने भारत बुलाया था। तो किसके शिष्यों को बाबर ने भारत बुलाया था? अल्बेनिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता कुस्तुनतुनिया को। तो कुस्तुनतुनिया इनका नाम था। और कहाँ के थे? अल्बेनिया जो मध्य एशिया में है, वहां के उनके शिष्यों को बुलाया था। तो ये बाबर द्वारा होगी इमारतें। इसके आगे चलते हुमायूं की देख लेते हैं। अगले जो हमारे मुगल बादशाह थे हुमायूं द्वारा निर्मित मुगल इमारतें देख लेते हैं, जो हुमायूं ने इमारतें बनाई हैं। हुमायूं द्वारा ज़्यादा इमारतें नहीं बनवाई गई, क्योंकि इनका जीवन, जो हुमायूं भारत में रहते या तो 1940 तक रहे, फिर 1955 दोबारा 1540 तक भारत में रहे, फिर 1555 से 1556 रहे, फिर 1556 खत्म हो गए। तो इनका जो काल था भारत में वो अस्थिर रहा। कभी ये बंगाल अभियान पे रहे, कभी बिहार पे, फिर 1544 में हार गए, फिर बाहर चले गए। इस पीछे इन्होंने ज़्यादा मुगल इमारतें नहीं बनवाई पाई। तब भी इनकी मुगल इमारतें देख लेते हैं कौन कौन सी बनवाई। दिल्ली में 1534 या 1535 ईस्वी में निर्मित दीन पनाह नगर बसाया था। तो दीन पनाह नगर किसके द्वारा बसाया गया? हुमायूं द्वारा। और कब बसाया गया? 1534 या 1535 ईस्वी में। और इसको आजकल जो हम लोग जानते हैं पुराना किले के नाम से दिल्ली में ये जाना जाता है। तो पुराना किला किसे कहा जाता है? दीन पनाह नगर। कब किसने बसाया? हुमायूं ने। कब? 1534 से 1535। आगरा की मस्जिद बनवाई। वह फतेहाबाद जो हरियाणा हिसार में की मस्जिद बनवाई, जो ईरानी शैली में। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि किस मुगल शासक द्वारा प्रथम ईरानी शैली की मस्जिद बनवाई गई? तो हुमायूं द्वारा। कहां पर? फतेहाबाद हिसार में, जो हरियाणा में है। उसके बाद मुगल काल के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अकबर के बारे में आते हैं। इनके बिना मुगल कंप्लीट ही नहीं हो सकते, एक प्रकार से कह सकें। तो अकबर के समय की जो इमारतें वो देख लेते हैं। जब अकबर बादशाह बन गए थे उसके बाद हुमायूं का मकबरा बनना शुरू हुआ था। और इसके निर्माण में अकबर का बिल्कुल हाथ नहीं था कि अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया। इसका हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया? हाजी बेगम द्वारा। क्योंकि अकबर तब तक बादशाह बन गए थे, तो उनके कार्यकाल में ही यह मकबरा बनना शुरू हो। तो इसीलिए कहा जाता है अकबर के कार्यकाल में बनी मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। लेकिन इसके निर्माण में अकबर का योगदान बिल्कुल भी नहीं था। किसके द्वारा बनवाया गया था? जो हुमायूं की बीवी थी हाजी बेगम, उसके द्वारा बनवाया गया था। तो हुमायूं के मकबरे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुमायूं का मकबरा किसके कार्यकाल में बना? अकबर। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। और अकबर का इसमें कोई भी हाथ नहीं था बनवाने में। और ये जो पहला मकबरा था जो 4 दीवारी से घिरा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारत का पहला मकबरा जो 4 दीवारी से घिरा है
हुमायूं का मकबरा है। इसे महबूब के लिए महबूबा की पेशकश कहते हैं। तो किसे, कौन से मकबरे को महबूब के लिए महबूबा की पेशकश कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को। मुगल काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर लगा, तो मुगल काल की पहली इमारत कौन सी जिसमें संगमरमर लगा? हुमायूं के मकबरा। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ किसमें हुआ? हुमायूं के मकबरे में। इससे पहले जितनी भी इमारतें बनती थी या मस्जिदें बनती थी तो उसमें एक ही गुंबद बनता था, इस प्रकार गोल टाइप का होता था, इस प्रकार से। इस बार दो बने। तो पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किस इमारत में हुआ? हुमायूं के मकबरे में। चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुआ, तो चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किस इमारत या किस मकबरे में हुआ? हुमायूं के मकबरे में। और ताजमहल का पूर्वगामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे में और कितने मुगल बादशाह दफनाए गए हैं? तो 6 मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अकबर के काल की इमारतें, जो अकबर काल की इमारतें बची हैं वो देख लेते हैं। चलिए अकबर की जो इमारतें रह गई थी वो देख लेते हैं। इन्होंने आगरा का लाल किला बनवाया। आगरे के लाल किला में 2 प्रमुख गेट थे, एक दिल्ली दरवाजा जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं और दूसरा अमर सिंह द्वार दरवाजा। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि आगरे के किले में प्रवेश द्वार कौन सा था? दिल्ली दरवाजा। और दूसरा दरवाजा क्या नाम था? अमर सिंह दरवाजा। और आगरे किले में अकबर ने 500 इमारतों का निर्माण करवाया। जो आगरे किले के अंदर जितनी इमारतें उसका कुल संख्या कितनी? 500। किसके द्वारा निर्मित हुआ था? अकबर के द्वारा। उसमें प्रमुख इमारतें कौन कौन सी? जयपुर भवन, जहांगीर का महल व अकबर का महल, इसमें प्रमुख इमारतें हैं। और इसके बाद जो आगरा किले में शाहजहां जब गद्दी पे बैठता है उसके बाद उसने इसी आगरे किले में जो कुछ इमारतों गिरवा कर उसकी जगह संगमरमर की नई इमारतें बनवाई। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन से मुगल बादशाह ने अकबर के वो आगरा के लाल किले की कुछ इमारतें गिराकर उसकी जगह संगमरमर की इमारतें बनवाई? तो शाहजहां ने। और जहांगीर के महल जो इसकी प्रमुख इमारतों में से एक थी, जहांगीर के महल में मान सिंह के महल की नकल की गई है। तो जहांगीर का जो महल बना तो वो किसके महल की नकल के द्वारा बनाया गया था? मान सिंह की। और आगरा व लाहौर किला जो 1565 ईस्वी में एक ही साथ बने थे, आगरा किला व लाहौर का किला 1565 में एक ही साथ बने थे, का डिजाइन किसने तैयार किया था? आगरा किला व लाहौर के किले की कासिम खान ने। और दोनों का निर्माण 1565 में ईस्वी में हुआ था। और आगरे किले में सबको पता है कि उसमें लाल पत्थर लगे हैं। 1562 में जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किया गया। तो 1562 में जो जौनपुर इनकी बाद में राजधानी बनती है मुगलों की कुछ समय के लिए, उसमें शाही पुल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा। और किसकी देख रेख में हुआ था? मुनीम खां, जो अकबर के संरक्षक भी रहे थे बाद में। 1570 ईस्वी में अजमेर किले का निर्माण हुआ। तो अजमेर किले का निर्माण कब हुआ? 1570 में। और अजमेर में ही अकबरी मस्जिद भी थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि अजमेर किले का निर्माण कब हुआ? 1570 में। और अकबरी मस्जिद कहां पर स्थापित है? तो अजमेर में। तो चलिए आगे देखते हैं अगली हमारी अकबर के जो अगला इमारत वो देख लेते हैं। 1581 में अटक किले का निर्माण करवाया था। कहां पर था? सिंधु नदी के किनारे पर, मुहाने पर। तो सिंधु नदी के मुहाने पर अकबर ने कौन सा किला बनवाया? अटक किला। कब? 1581 में। और अटक किले को क्या कहा जाता है? सिंध सागर या अटक बनारस भी कहा जाता है। जो मराठा थे उसमें जो हमारे बाजीराव हुए थे उनका एक सपना था कटक से कृष्णा तक स्वराज का, जो उन्होंने नारा दिया था, कटक से कृष्णा तक स्वराज फैलाएंगे या भगवा फैलाएंगे। तो अटक वही था अफगानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, सिंधु नदी मुहाने पर जो प्रेजेंट टाइम अटक का किला है। 1583 में इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया। अकबर द्वारा सबसे बड़ा किला कौन सा बनवाया गया था? इलाहाबाद किला। वो कब बनवा था? 1583 में। इसमें जो प्रमुख इमारतें वो कौन कौन सी? इलाहाबाद किले में जनाना महल एंड 40 स्तंभों का राजमहल इसमें प्रमुख इमारतें हैं। और अकबर के द्वारा बसाई गई सबसे महत्वपूर्ण शहर या वो कह लीजिए किला फतेहपुर सीकरी था, जो मुगलों की राजधानी भी रहा था। 1569 वो मुगलों की राजधानी रहा था 1569 से 1584 ईस्वी तक। और फतेहपुर सीकरी को छोड़ने का एक कारण पूछ लिया जाता है कि फतेहपुर सीकरी अकबर ने क्यों छोड़ी? क्योंकि वहां पानी की समस्या को लेकर फतेहपुर सीकरी छोड़ी थी, पानी गंदा बहुत आता है।
आने लगा था और नीचे जो सीलन वगैरह होती थी वो बहुत होने लगी थी, जो आम घरों में होती है पानी के चक्कर में। पानी की जो मेन कारण था फतेहपुर सीकरी का, वो पानी की समस्या को लेकर ही फतेहपुर सीकरी छोड़ी थी। तो फतेहपुर सीकरी 1569 में बनना शुरू हुई थी और 1569 में ही इसको राजधानी बना लिया था। इसको किसके द्वारा बनाया गया था, कौन इसके वास्तुकार थे? फतेहपुर सीकरी के बहाउद्दीन। इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष। और फादर मानसरेट ने इसके निर्माण को होते हुए देखा था। तो फतेहपुर सीकरी के निर्माण में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष। और किसने इसके निर्माण को होते हुए देखा था? फादर मानसरेट ने। इसमें फतेहपुर सीकरी 9 दरवाजे हैं और मुख्य दरवाजा कौन सा? आगरा दरवाजा। और अकबर ने राजधानी बनाई 1569 1584 तक, फिर बदल दी थी राजधानी पानी की समस्या को लेकर। इसमें चापकार जो इस्लामी एक शैली थी, चापकार, और एवं धार्मिक जो हिंदू शैली का समन्वय, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ है। तो चलिए फतेहपुर सीकरी में जो मुख्य इमारतें वो देख लेते हैं। चलिए जो फतेहपुर सीकरी की इमारतें रह गई थी वो देख लेते हैं। जो प्रमुख इमारतें जो अकबर द्वारा निर्मित हुई हैं वो देख लेते हैं। तो पहली हमारी दीवाने आम। अकबर यहाँ न्याय करता, जो अकबर था वो न्याय कहाँ करता था? फतेहपुर सीकरी में, दीवाने आम में। दीवाने खास अकबर का व्यक्तिगत भवन था। जोधा भाई का महल, इसको सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ महल कहा जाता है फतेहपुर सीकरी का। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है? जोधा भाई का महल, तुर्की सुल्तानक महल। पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। तो किसे पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा? तुर्की सुल्तानक महल, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। पंचमहल, नाम इस पता चल रहा, पंच मतलब 5 महल, 5 मंजिला महल। तो पंचमहल जो 5 मंजिला था और नीचे से ऊपर तक जो इमारतें गई वो छोटी होती चली गई है। और जो सबसे निचली इमारत है वो मुस्लिम स्थापत्य कला पर स्थापित वो बनाई गई है। तो पंचमहल बहुत शैली में निर्मित है, लेकिन जो इसकी पहली मंजिल वो मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित है और बाकी की बौद्ध शैली में निर्मित है। और पंचमहल 5 मंजिला महल था। इसके बाद बीरबल का महल इसमें इंपॉर्टेंट था, मरियम का महल और जामा मस्जिद। प्रमुख इमारत है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद लगभग हर मुगल ने बनाई थी। तो जामा मस्जिद का देख लीजिए किसने, कौन सा मुगल शासक ने कहाँ पर जामा मस्जिद बनवाई थी। इससे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं जामा मस्जिद से। तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव कही जाती थी। जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद अकबर द्वारा बनवाई गई थी उसको फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। और फर्गुसन ने पत्थर में रुमानी कथा कहा है। तो फर्गुसन ने किसे पत्थर में रुमानी कथा कहा है? जामा मस्जिद को। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा। जामा मस्जिद में 3 गुंबद हैं। तो प्रथम मुगल स्थापत्य कला जिसमें 3 गुंबद है वो जामा मस्जिद है। कहां की? फतेहपुर सीकरी की। तो चलिए अभी जो इसकी इमारतें रह गई प्रमुख इमारतें वो देख लेते हैं। चलिए जो अन्य प्रमुख इमारतें बची थी फतेहपुर सीकरी वो देख लेते हैं। अगली हमारी बुलंद दरवाजा। इसको गेटवे ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गेटवे ऑफ विक्ट्री? क्योंकि गुजरात विजय के बाद गुजरात विजय जो अकबर द्वारा हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसको 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। और जो फतेहपुर सीकरी का पहले नाम खाली सीकरी था। जब अकबर ने गुजरात विजय की थी उसके बाद सीकरी का नाम बदल के फतेहपुर सीकरी किया था। एक ये क्वेश्चन याद करिएगा कि सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कब किया गया? जब अकबर ने गुजरात विजय की थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सीकरी में उसने कौन सा क्या बनवाया? तो बुलंद दरवाजा, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कब बनवाया? 1602 में। और विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा भी बुलंद दरवाजा कहा जाता है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगली हमारी है सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर ने इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया था। वह जहांगीर ने इसको बाद में सफेद संगमरमर से परिवर्तित कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो अकबर द्वारा बनाई गई फतेहपुर सीकरी में कौन सी मकबरा है जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था? वह जहांगीर ने उसे सफेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था या चेंज कर दिया था। तो वो सलीम चिश्ती का मकबरा था। और सीकरी की सर्वप्रथम इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ, तो फतेहपुर सीकरी की सर्वप्रथम इमारत कौन सी है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा है। इस्लाम खां का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग हुआ है। तो इस्लाम खां के मकबरे में क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है? वर्गाकार मेहराब का प्रयोग। तो चलिए जो कुछ बातें जिन्होंने फतेहपुर सीकरी के बारे में कही है वो देख लेते हैं। स्मिथ ने सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है।
तो किसने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस क्या है? तो स्मिथ ने। फर्ग्यूसन ने क्या कहा कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया। मतलब इसका कथन था कि अकबर जो महान व्यक्ति था वह कौन था? अकबर था, जिसने फतेहपुर सीकरी को बनवाया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया का कथन किसका है? तो फर्ग्यूसन का। और अकबर की इमारतों में एक खासियत थी कि उसमें अंडाकार गुंबदों का प्रयोग होता था। तो अकबर की इमारतें जितनी बनती तो उसमें किस गुंबद का प्रयोग हुआ होता था? अंडाकार गुंबदों का। तो ये चलिए आज हमारा फतेहपुर सीकरी और अकबर की जो इमारतें वो कंप्लीट होती हैं। अगर कल टाइम मिला, दिवाली क्योंकि आ रही है उसमें काम है, तो अगर टाइम मिला तो उसके बाद हम जहांगीर शाहजहां वगैरह की देखेंगे, जो अन्य मुगल बादशाह, तो वो देखेंगे। नहीं तो ठीक दिवाली के बाद हम 6 या 7 तारीख से नया कोर्स लाएंगे जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा कवर होगा। कुछ भी उसमें एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा एग्जाम के व्यू से। तो चलिए, अगर कल होती है क्लास तो अच्छा है, नहीं होती है तो दिवाली के बाद मिलते हैं। और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली खूब मनाइए, खूब पटाखे चलाइए। तो चलिए आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास यहीं, जय हिंद। आज के लिए जय हिंद। और दिवाली के बाद सब मुश्किल है, कल मुश्किल ही है कि क्लास ले पाएँ, तो दिवाली के बाद ही मिलेंगे। तो जय हिंद आज के लिए।